अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप? काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, लेकिन अब आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसकी हवाले से सीएसएस एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो हमने इस पे बात करने के लिए और रमज़ान में क्या करना चाहिए उस पे बात करने के लिए आपके हर दिल अजीज़ मेंटोर मियाँ शफीक साहब को दावत दी है। तो वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ मनहसुल कौम एक रवैया है कि रमज़ान में कुछ नहीं करना होता, लेकिन हमारा काम तो ये है कि हम टिप्स दें इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की। तो सीएसएस एस्पिरेंट को रमज़ान में अपने वक्त को और रोज़ों को यूटिलाइज़ कैसे करना चाहिए? वंडरफुल सर, थैंक यू। अच्छा, एक तो सर ये जो आपने बात की है उसकी एक वाकई एक है कि रमज़ान की ना ख़ास कैफियत होती है। कैफियत मतलब रमज़ान के अंदर ये एक हम होता है कि जी रोज़ा रख के कुछ लोग सो जाते हैं, फिर वो असर के टाइम पे उठेंगे, फिर वो अफ्तारी करेंगे, फिर सारी रात जागते रहेंगे। तो एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्यूल। तो रमज़ान के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं कि जी वो सीएसएस पीएमएस की मैं पढ़ाई कैसे करूँ, रोज़े के साथ फोकस नहीं कर पाऊँगा। सो मेरा और आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह सर काफ़ी अरसे से ये शेड्यूल रहा है। फॉर मी फ्राम सिंस 2008 से सर ये मतलब एक हैबिट रही है कि हम रमज़ान में राइट आफ्टर सैरी साइंस का मैं बैच चलाया करता था। एंड दैट यूज टू बी अमंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट बैचेस ऑफ द ईयर। मतलब वो साल के बड़े बैचेस के अंदर वो बैच हुआ करता था कि सैरी के फ़ौरन बाद हमने क्या करना, अपनी क्लास पढ़ानी, और जिन बच्चों ने सोना होता था वो उसके बाद जाके सो जाते थे। फिर उन्होंने मतलब आपको रोज़ा भी नहीं लगेगा, आपका टाइम भी कंस्ट्रक्टिव क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। अब इसमें जो हम बच्चों को जो रिकमेंड करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ हमारा, मैं साथ में अपना एकेडमी का भी शेड्यूल शेयर कर देता हूँ कि हम रमज़ान स्पेशल के नाम से अपने बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 3 स्लॉट्स हैं। जो बेस्ट सूटेबल स्लॉट जो मेरे दिल को सबसे ज़्यादा लगती है वो राइट आफ्टर सैरी है। पर हमारा पाक फेयर की क्लास राइट आफ्टर सैरी शुरू होगी, जनरल साइंस एबिलिटी की क्लास राइट आफ्टर सैरी शुरू हो रही होगी, जीके की क्लास जनरल नॉलेज की जिसमें FIA PPSC 1 पेपर की क्लास जो है वो राइट आफ्टर सैरी शुरू हो रही होगी। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट जो हम जोर के टाइम पे पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सो जाना है, फिर उन्होंने जोर के टाइम पे उठना है, तो उस टाइम पे वो कोई 1-2 क्लासेस ले सकते हैं। अब इफ्तारी के बाद सारा मसला होता है कि आपने अच्छा खासा खा लिया होता है और फिर आप उसके बाद पढ़ने का तो कोई मूड नहीं होता, फिर आपने तरावी भी पढ़नी होती हैं। हाँ जी। तो हमने कोई 1-2 सिर्फ सब्जेक्ट्स, जो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी नहीं हमने कोई 9-10 बजे क्लास पढ़ानी है, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो रात को पढ़ाते हैं, फिर वो 11-12-1 बजे तक पढ़ाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं वो सारी रात पढ़ते रहते हैं, वो सुबह जो है वो सैरी करके सो जाते हैं। जी तो जी। 1-2 क्लासेस हमने उनके लिए भी वो राइट आफ्टर तरावी रखी हुई है। मतलब तरावी शरावी पढ़ लें, कोई 9-10 बजे के करीब जो है वो क्लास ले सकते हैं। तो ये रमज़ान का अदरवाइज भी जो भी बच्चे हैं वो इस तरह से अपने शेड्यूल को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ये बताएं कि फ़र्ज़ करेंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है, उनके लिए रमज़ान में टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए आप क्या कहेंगे? वो सर ये तो उनके लिए तो फर्दर एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। मतलब देखिए हम पूरा साल जो बैचेज है वो किस टाइम पे चलाते हैं, इवनिंग इवनिंग टाइम में। पे या मतलब आफ्टरनून टाइम पे। अक्सर जो जॉबियंस होते हैं उन बेचारों की ये जो टाइमिंग्स हैं क्लासेस क्लैश कर रही होती हैं उनकी जॉब टाइमिंग्स के साथ। तो वो तो बड़ा बेहतरीन है, सुबह सैरी का फ़ौरन क्लास लें, उसके बाद ऑफिस चले जाएं, आके फिर 2 घंटे आराम करें, ठीक है। तो वो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपनी इस क्लासेस की टाइमिंग्स को। मतलब मॉर्निंग की टाइमिंग उनको भी बहुत अच्छी तरह से सूट करती है, यानी जॉब पे भी चले जाएंगे, क्लास भी पढ़ क्लास लेंगे। भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो जॉब करते हैं, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, सर ऑफिस जाते हैं, और भी लोग जॉब करते हैं, हमारे टाइम में थोड़ी सी रिडक्शन हो जाती है रमज़ान में, पर ऐसा नहीं होता कि हमें छुट्टी दे दी जाए कि हमने रमज़ान में काम ही नहीं करना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि रमज़ान को आप यूटिलाइज़ करें अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली। अब असर के बाद का टाइम एनर्जी बहुत लो होती बहुत है, बिल्कुल होती है। और अफ्तार के बाद एनर्जी बहुत अप होती है, फिर नींद आना शुरू हो राइट, जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है। खा के पढ़ा नहीं जाता। तो ऑब्वियसली आपके पास इस सबको माइनस करके सुबह को सहरी के बाद आपने रोज़ा रख लिया, फजर की नमाज पढ़ ली, दैट इज़ द बेस्ट स्लॉट। या फिर जोहर के बाद जो स्लॉट्स हैं, दीज आर द बेस्ट स्लॉट्स। तो हमारे स्टडी रिवर के बैचेस सर बता चुके हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू टेक क्लासेस इन सहरी। एक बात मैं बता दूं, स्पेशल सीएसएस सर पे, और जो लोग पीएमएस की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं उनको ये महीना ज़ाया नहीं करना चाहिए।
ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, मुलाकात होगी आपसे।